Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chaman and I'm here to teach you engineering mechanics and engineering drawing subject. Okay, आज हम start करने वाले frames एक नया topic, but I'm telling you once again, frames is also one of the easiest part of your engineering mechanics subject. ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आने दो, if you stick to your concepts and if you follow the steps जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो you can solve any problem of frames. ठीक है, तो without wasting much more time हम start कर देते हैं आज का क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चन दे मेंशन दैट डिटरमाइन द रिएक्शंस. ओके, रिएक्शंस कहाँ पे निकालने हैं? तो एट द इंटरनल हिंज सी. तो सी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, आप देख सकते हो. ठीक है, नॉर्मली हम रिएक्शन सपोर्ट्स के निकालते हैं, जैसे हमने ट्रस में देखा था. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रिएक्शंस पूछे, बट ये सी पॉइंट पे, एंड सी इज द पॉइंट एट विच टू मेंबर्स आर गेटिंग कनेक्टेड. आप देख सकते हो, ये ए सी ई और बी सी डी, ये दो मेंबर्स है और दोनों कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं? सी पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है, ओके, नॉर्मली दिस इज कॉल्ड एज अ पिन जॉइंट. ठीक है, पिन जॉइंट, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ हिंज जॉइंट. ठीक है, मतलब पिन जॉइंट क्या करता है कि वो रोटेशन अलाउ करता है. इट अलाउज द रोटेशन. ठीक है, लाइक हिंज सपोर्ट अपना. तो दो रिएक्शंस आने वाले, इतना आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो अपना रेगुलर स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, वहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सपोर्ट रिएक्शन, स्टेप वन, सपोर्ट रिएक्शंस. ठीक है, नाउ दिस इज हिंज सपोर्ट, तो दो रिएक्शंस में दिखाने वाला हूं यहां पे. ठीक है, सो दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई, and this is a roller support, so of course there is a only one reaction and this is RB. ठीक है, तो फटाफट तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम अप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे I'll go ahead with the first summation moment of all the forces about A. Okay, RB into 1.2 plus 1.2, so that is 2.4. RB into 2.4, और ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो इसलिए मैं माइनस लिख दूंगा, माइनस RB इंटू 2.4. ठीक है, उसके बाद ये 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, और ये भी डिस्टेंस कितना दिखाया उन्होंने? 2.4. 1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2.4. सो 100 इंटू 2.4, और ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज. ओके, ठीक है, सो हियर आई विल मेंशन 100 इंटू 2.4 एंड दैट इज पॉजिटिव, एंड देन दिस 100. ओके, ये डाउनवर्ड है, तो ऑफ कोर्स अबाउट ए कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज ही घुमाएगा. सो 100 इंटू 2.4 एंड दैट इज अगेन प्लस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. देखो 2.4 तो कॉमन है, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया कॉमन लेके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है? आरबी माइनस है और ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो आरबी को एक तरफ ले लेते हैं, सो इट बिकम्स पॉजिटिव, और ये इस तरफ ही रहने देते हैं. सो 100 प्लस 100 बिकम्स 200 न्यूटन. ठीक है, और ये आंसर देखो अपना पॉजिटिव आया हुआ है. दिस आंसर इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था दैट इज करेक्ट. ओके, तो ये हमने वर्टिकली अप अज्यूम किया, तो दैट इज करेक्ट. सो इट इज वर्टिकली अप ओनली. ठीक है, नाउ विल गो फॉर द समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई. यहाँ पे हम समेशन एफ एक्स ले लेते हैं. समेशन एफ एक्स अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, फर्स्ट वन ए एक्स और दूसरा 100. दोनों भी ये तो हमने अज्यूम किया है, ए एक्स हमने क्या किया? अज्यूम किया है. ठीक है, टूवर्ड्स राइट, एंड 100 इज ऑलरेडी गिवन टूवर्ड्स राइट. दोनों का डायरेक्शन राइट वर्ड्स है, तो व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन आई राइट इट पॉजिटिव ए एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट आई विल गेट हियर? ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 100 न्यूटन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. माइनस का सिग्निफिकेंस ये है, माइनस 100 मीन्स, इसका मीनिंग ये हो गया कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है टूवर्ड्स राइट, वो एक्चुअली मतलब हमारा अजम्पशन गलत है. ठीक है, इट इज एक्चुअली टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, बट मैंने ट्रस्ट में भी आपको पहले ही क्लियर किया है कि आप इस वैल्यूज के साथ ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, एंड एट द एंड यू मेंशन इट. ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू गो फॉर द प्लस 100, तो आपको यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ड्रॉ एफबीडी अगेन, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो बेटर वे कीप एज इट इज, पुट माइनस 100 ओवर हियर व्हाइल सॉल्विंग एंड गेट द करेक्ट आंसर्स. ठीक है, ओके, सो नाउ विल गो अहेड विद द समेशन एफ वाई.
अब समेशन एफ वाई जब हम करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कंसिडर करेंगे, ए वाई आर बी वर्टिकली अप, सो पॉजिटिव, एंड ओनली 100, ओके, एक ही 100 फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो माइनस इज इक्वल टू 0। तो आर बी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दैट इज 200, सो ए वाई इज इक्वल टू, देखो ये 200 माइनस 100, 100 इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका भी अब साइन देखो माइनस आ चुका है। माइनस का मीनिंग ये है कि ये वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। बट वी विल कंटिन्यू विद द माइनस 100 ओनली फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस, ओके। वी विल गेट द करेक्ट आंसर्स एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ विल गो अहेड विद द स्टेप नंबर 2, ड्रॉइंग द एफबीडी ऑफ ईच मेंबर, एफबीडी ऑफ द ईच मेंबर। यहां पे आप देखोगे तो 2 मेंबर्स हैं, मैं यहां पे हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको, सी हियर, ये एक मेंबर है आपका, ठीक है, विच इज नथिंग बट ए सी ई, ओके, और दूसरा मेंबर ये है विच इज नथिंग बट बी, सॉरी, विच इज नथिंग बट बी सी एंड डी, ओके, ये 2 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यू फर्स्ट ड्रॉ एफबीडी ऑफ वन ऑफ द मेंबर, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे आपको रिएक्शन मतलब सी के रिएक्शंस मिलते हैं, सी एक्स एंड सी वाई, तो वहीं पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो यू गो फॉर द एफबीडी ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स और अनदर मेंबर, ठीक है। तो इसलिए इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, एक एक एफबीडी लो, फर्स्ट अप्लाई द इक्वेशंस, ठीक है, एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड एफबीडी ऑफ फ्रेम मेंबर्स। यहाँ पे मैं दोनों मेंबर्स के एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू, क्या एग्जैक्टली करना है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये दोनों लाइंस, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। ये अपना -100 आया है, इसका भी वैल्यू -100 है, एंड आर बी इज 200 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो पहले ए सी ई कंसिडर करते हैं, ए सी ई, एंड सेकेंड मेंबर इज बी सी डी, ओके। तो अगर ए सी ई कंसिडर करते हैं तो 2 ए एक्स एंड ए वाई यहाँ पे हैं, विच इज 100, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे मैं 100 न्यूटन ले रहा हूँ, ओके। एंड द सी पॉइंट मैंने पहले ही कहा आपको, इट इज अ pin joint or you can say the hinge joint which allows only rotation. So there are 2 restrictions, horizontal and vertical movement. So we have to show 2 reactions over here. अब ये जो है ना, ये assume directions है। अब समझो मैंने यहाँ पे C point consider कर लिया, try to understand this. ये मेरा A point है, this point is nothing but E, और मैं यहाँ पे assume कर रहा हूँ C point, ठीक है, this is C point. तो जब मैं यहाँ पे फोर्सेस दिखाऊंगा, ठीक है, तो दीज आर अज्यूम डायरेक्शंस, ओके, अज्यूम डायरेक्शन। हमें पता नहीं कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है या हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है, हमने सिर्फ अज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सी वाई जो है ना, वो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड अज्यूम करता हूँ, ओके, और ये जो सी एक्स रहेगा वो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड लेता हूँ। हर यहाँ पे मैं सबके नाम दे देता हूँ, so idea will be more clear. So this is ax which was -100, we have already calculated. cy ay जो था वो हमारा -100 ही आया है, ठीक है। यहाँ पे this is cy and this is cx, ओके, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पे अभी नाम भी दे दिए। सिमिलरली अब यहाँ पे भी हमें वी आर कंसिडरिंग बी सी डी, तो ये पॉइंट मेरा बी है, देन वी आर टेकिंग सी समवेयर हियर एंड देन द डी पॉइंट, ओके। तो अब एक एक फोर्स दिखा देते हैं यहाँ पे, ओके। सो डी पे देखो 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, तो आई विल शो इट ओवर हियर 100 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो बी पे एक आर बी है एंड दैट इज 200 वर्टिकली अपवर्ड। अब सी जो है वो हमने यहाँ पे अज्यूम ये डायरेक्शन कर ली है, ठीक है। तो
कंसेप्ट बिहाइंड गिविंग द डायरेक्शन ओवर हियर इज, यहाँ पे जो डायरेक्शंस हम देने वाले हैं तो ये कंसेप्ट है। देखो ये दोनों जब ज्वाइन होंगे, असेंबल होंगे, तो इनके जो रिएक्शंस है ना वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। सो देयर वोंट बी एनी रिएक्शन। ओके, जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो दोनों के रिएक्शन क्या करने चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। तो आप जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रिएक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो मैंने अज्यूम किया एग्जैक्टली उसके उल्टा यहाँ पे दिखाना पड़ता है। मतलब सी हियर, अगर मैंने यहाँ पे सी वाई वर्टिकली डाउनवर्ड लिया है तो मैं यहाँ पे सी वाई वर्टिकली अपवर्ड लूंगा, ठीक है। और सी एक्स मैंने लेफ्टवर्ड लिया है तो यहाँ पे मैं राइटवर्ड लूंगा। आई विल मेंशन द नेम्स एज वेल हियर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है सिर्फ व्हाइल गिविंग द डायरेक्शन। देखो पहला वाला आपको अज्यूम करना है, फर्स्ट वन यू हैव टू अज्यूम, बट व्हाइल गिविंग द डायरेक्शन टू द सेकंड ना, इसके एग्जैक्टली उल्टा ड्रॉ करना है, क्योंकि हम जब भी कनेक्ट करेंगे उसको तो वो कैंसिल होने चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई विल शो ऑल द डायमेंशंस हियर एज वेल। ये भी वर्टिकल 1.2 एंड दिस इज 1.2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं ये बी डी कंसिडर कर रहा हूँ फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। आप चाहिए तो ये देख के आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे इसका वैल्यू मैं लिखना भूल गया, दिस इज 200 एंड दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मोमेंट का इक्वेशन समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने वाला हूँ टू गेट द व्हाट सी एक्स एंड सी वाई का वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिएक्शन एट जॉइंट सी, फाइंड द रिएक्शन एट जॉइंट सी। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सो समेशन एफ एक्स अगर मैं लेता हूँ इज इक्वल टू 0, तो देखो ये -100 है एंड इट इज टूवर्ड्स राइट, ओके। ये क्या है, मेरा ए एक्स है, ये ध्यान में रखो, दिस इज ए वाई और ये उसके वैल्यूज है -100 100। तो ए एक्स मेरा राइट वर्ड है तो मैं पहले पॉजिटिव ही लिखूंगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद सी एक्स मेरा लेफ्ट वर्ड है और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सो इज इक्वल टू 0। अब ए एक्स का वैल्यू क्या है, -100, ठीक है। सो -100 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आई विल राइट व्हाट सी एक्स इज इक्वल टू -100 न्यूटन, -100 न्यूटन। इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया है वो उल्टा है, ओके, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा है, ओके। नाउ आई विल गो अहेड विद द समेशन एफ वाई। अगर मैं समेशन एफ वाई लेता हूँ तो देखो ये ए वाई वर्टिकली अपवर्ड है, पॉजिटिव, ठीक है। देन सी वाई इज डाउनवर्ड, माइनस सी वाई एंड दिस इज माइनस, ये फोर्स जो है वो 100 है, ओके। सो दिस इज 100, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज 100 डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 डाउनवर्ड, सो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ 100, सो दिस इज डाउनवर्ड -100 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो मुझे ए वाई पता है, दैट इज -100, सो आई विल पुट -100 हियर, माइनस सी वाई -100 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, -200, सो सी वाई इज इक्वल टू -200 न्यूटन, ओके। तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो अज्यूम डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली उल्टे है, दैट्स इट। तो एज पर क्वेश्चन अभी देखो हमने दोनों का भी वैल्यूज निकाल लिया है, बाकी कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ओके, ये जो हमने सॉल्व किया है कंसिडरिंग व्हाट, एफ बी डी ऑफ ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दिस वन, दिस पोर्शन, ये हमने जो सॉल्व किया है दैट इज कंसीडरिंग, यहां पे मैं नोट लिख देता हूं सो आइडिया विल बी मोर क्लियर, नोट दिस सॉल्व बाय कंसीडरिंग एफ बी डी ऑफ मेंबर। कौन सा मेंबर है अपना, यहां पे वी हैव कंसीडर ए सी एंड ई, ए सी ई मेंबर, यहाँ पे देखिए ए सी ई मेंबर हमने लिया है, ठीक है। वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग एफ बी डी ऑफ मेंबर ए सी ई। अगर आप समझो इससे सॉल्व करते हो तो भी आप देखो, इफ यू अप्लाई समेशन एफ वाई, ठीक है, तो सी वाई इज इक्वल टू सी वाई प्लस 200 इज इक्वल टू 0 होगा, तो सी वाई क्या मिलेगा आपको, -200, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो सेम वैल्यू आपको मिल रहा है, सी वाई -200। तो अगर आप यहाँ पे समेशन एफ एक्स अप्लाई करते हो, सी एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स भी 100 होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंसिडरिंग एफ बी डी दिस वन, ओके,
तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो समेशन एफ एक्स अगर अप्लाई करते हैं तो होगा सी एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू माइनस 100 एंड इफ आई अप्लाई समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, देखो सी वाई प्लस 200 इज इक्वल टू 0, सो सी वाई इज इक्वल टू माइनस 200 न्यूटन। तो देखो दोनों तरफ से अगर आप जाते हो तो यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ आंसर, ठीक है। दोनों तरफ से आप यहाँ से भी सॉल्व करके देखो तो भी आपको -100 -200 और यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको -100 एंड -200 ही आंसर मिलने वाला है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ओके, देखो आपने क्या किया, पहले सपोर्ट रिएक्शन, देन एफबीडी ड्रॉ करो ईच मेंबर का, और उसके बाद सिंपली अप्लाई 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन टू गेट द आंसर। अगर एक मेंबर में ही काम हो रहा है तो वहां पे सॉल्व करके छोड़ दो, दूसरे मेंबर तक जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं लास्ट में ये जो आपको अभी बताने वाला था कि माइनस साइन आया तो लास्ट में क्या करना है वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये -100 आया मेरा आंसर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यू कैन डू इट वन थिंग, ए एक्स मैंने क्या अज्यूम किया है टूवर्ड्स राइट, ठीक है। मेरा आंसर क्या है -100, सो एक्चुअली इट इज 100 न्यूटन, ओके, एंड इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आपको एंड में करना है, ठीक है। सिमिलरली दिस वन मैं कैसे लिखूंगा, 100 न्यूटन, ए वाई मैंने अज्यूम क्या किया वर्टिकली अपवर्ड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड लिखेंगे। सो दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन, बट इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन मेनी बुक्स, तो आप चाहिए तो वहां पे आंसर क्रॉस चेक करके देख लो। अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे देखो अब सी एक्स जो था मेरा वो -100 आया, सी एक्स मैंने अज्यूम क्या किया लेफ्ट वर्ड, तो ये एक्चुअली क्या है, सी एक्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड इट इज राइट वर्ड, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है। सी वाई मेरा -100 200 आया है, तो ये डाउनवर्ड हमने अज्यूम किया था, तो मैं क्या लिखूंगा 200 न्यूटन एंड इट इज वर्टिकली अपवर्ड। अब यहां से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे जो हम अज्यूम करते हैं उसके एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे होना चाहिए, करेक्ट ना, ठीक है। तो अगर मेरा सी वाई 200 यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड आता है तो यहाँ पे वो डाउनवर्ड आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो सी वाई -200 आया है और ये वर्टिकली अपवर्ड में, एक्चुअली ये क्या है, तो 200 न्यूटन एंड डाउनवर्ड्स, ओके, 200 न्यूटन एंड डाउनवर्ड्स, बिकॉज इसका डायरेक्शन यहाँ पे डिपेंड है, ओके। तो ये 200 न्यूटन अपवर्ड आएगा तो ऑफकोर्स ये डाउनवर्ड आना चाहिए, और ये अगर राइट वर्ड है तो ये लेफ्ट वर्ड आना चाहिए। तो ये देखो, ये मैंने राइट वर्ड अज्यूम किया था, उसका आंसर -100 आया, तो ये एक्चुअली क्या है, -100 न्यूटन एंड इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब ये मेंबर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें सॉल्व करने की, बिकॉज सी एक्स सी वाई हमें यहाँ पे मिल रहा था, हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट यहाँ पे मैंने ये आपको इसलिए दिखाया है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर, कि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और भी मैं प्रॉब्लम्स इसके ऊपर लेने वाला हूँ जहाँ पे पुलिस भी रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोज, अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग कंसेप्ट्स ओनली। हर एक प्रॉब्लम को नया ट्रीट मत करो, कंपैरेटिव स्टडी करो। आपको ट्रस्ट पढ़ते हो तो ट्रस्ट में से आप कौन कौन सा नॉलेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वो देखो, ठीक है। तो स्टडी करने में टाइम ही बचेगा और आपके कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट आप सीखते जाओगे, इंस्टेड ऑफ व्हाट, सॉल्विंग द रिपीटेटिव क्वेश्चन, okay. So guys, please go through all the videos. If you have any suggestions, please give me in a comment box. और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, I will definitely solve for you. And if you find these videos are helpful to you, ठीक है, please like, subscribe and share this video to your friends, okay. Thank you very much. Thanks a lot.